3 विकेट के नुकसान पे। जोरदार अपील यहाँ पे, वाइड का इशारा यहाँ पे अंपायर द्वारा। तो देखिए भाई, ये भी एक रणनीति होती है विकेट कीपर द्वारा कि अंपायर को अगर वाइड नहीं देना है तो अपील करो। कदमों का इस्तेमाल, नो बॉल का इशारा यहाँ पे, नो बॉल आता हुआ यहाँ पे। तो चलिए अगली गेंद होगी यहाँ पे फ्री हिट। तो चलिए थर्ड अंपायर की तरफ चलते हैं। थ्रो का रिव्यू लिया गया है। तो फील्डिंग करने वाली टीम की तरफ से यहाँ पे शायद रिव्यू लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लीगल डिलीवरी होगी गेंदबाज की। इसका मतलब अंपायर को अपना डिसीजन रिवर्स लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। तो भाई देखिए, अंपायर भी इंसान ही है और गलतियां तो इंसान से ही होती है। कमलाकर पाटिल फील्ड सेट करते हुए यहाँ पे पटकी हुई गेंद, इस बार कप्तान के हाथों में जाएगी गेंद 1 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पे मयूर पाटिल द्वारा। काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे मयूर पाटिल। इस बार पाले में गेंद और भेज दिया है लंबा हिट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो विकी पाटिल के बल्ले से आता हुआ पहला लंबा हिट और मिल जाएंगे पूरे आधा डजन रन। वंश प्लाउड के होल्डिंग के ऊपर से जाता हुआ लंबा हिट। तो भाई शक्तिशाली बल्लेबाज है विकी पाटिल। फिर से पटकी हुई गेंद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे। 1 रन मिलता हुआ विकी पाटिल को और सूझबूझ भरी क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पे विकी पाटिल। सीधा खेला शॉट, साइड स्किन के ऊपर से तीर की तरह सीधा 6 रन। तो देखिए रोहन पाटिल भी यहाँ पे विकी पाटिल के साथ पार्टी ज्वाइन करते हुए सन्मान्य बापू साहब गोपाल घनश्याम चौधरी, माजी जिला परिषद सदस्य पिंपरी सोनतगढ़, बॉलिंग एंड प्रायोजक, उनके होल्डिंग के ऊपर से जाता हुआ लंबा हिट।
तो जी हाँ, जिन्होंने बॉलिंग इनका प्रायोजक दिया है सम्माननीय बापू साहब गोपाल चौधरी, उनके साइड स्क्रीन के ऊपर से जाता हुआ एक और छक्का। कृपया बॅटिंग करणाऱ्या टीमला पण विनंती असेल की त्यांनी कृपया आपल्या फलंदाजांसाठी एनर्जीचं पाणी 2-3 बॉटल भरून घेऊन जायचं आहे। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन 3 विकेट के नुकसान पे। रिवर्स स्वीप करने की कोशिश यहाँ पे बल्लेबाज द्वारा। काफी बढ़िया शुरुआत यहाँ पे दीपक पाटिल, जो कि महाराष्ट्र पुलिस में भी अपनी सेवा बजा रहे हैं। बढ़िया गेंद, ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, 1 रन मिलता हुआ यहाँ पे रोहन पाटिल को, माफ कीजिएगा विकी पाटिल को। और रोहन पाटिल स्ट्राइक पे सामना करेंगे गेंदबाज दीपक पाटिल का। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की वजह से बार बार फील्ड में तब्दीली करते हुए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेंद, रन आउट का मौका। तो चलिए उच्च न्यायालय की ओर चलते हैं। थर्ड अंपायर का इशारा। काफी बढ़िया गेंद थी, विकेट कीपर के दस्तानों में थोड़ी फंबल हुई और यहाँ पे रनआउट का मौका बना है। देखना है थर्ड अंपायर का डिसीजन क्या आता है। तो देखिए बल्लेबाज सेफ रहेगा यहाँ पे और 1 रन मिलता हुआ। भूषण दादा बढ़िया शॉट यहाँ पे और उतनी बढ़िया फील्डिंग सोनू द्वारा। तो सोनू देखिए
जितने अच्छे बल्लेबाज है उतने अच्छे फील्डर भी है। सन ऑफ पाटिल, द मैन फ्रॉम निरुड। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा यहाँ पे। 6 रन मिलते हुए एक बार फिर से साइड स्क्रीन के ऊपर से लंबा हिट। अगली गेंद होगी यहाँ पे फ्री हिट, तो बढ़िया मौका यहाँ पे बल्लेबाज के लिए। फिर से फुल टॉस अगेन, इस बार रुपेश के हाथों में, और रुपेश के पास से गेंद निकालना काफी मुश्किल है भाई। बहुत ही बढ़िया फील्डर है रुपेश चौधरी। आखिरी गेंद आना शेष 6ठे ओवर का। हवा में गेंद, नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद। 6ठे ओवर की समाप्ति हो जाएगी यहाँ पे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन, 3 विकेट के नुकसान पे, 68 लॉस ऑफ 3 विकेट। डीएसपी 11 अर्थात डॉक्टर सत्वशील पाटिल 11। बढ़िया शॉट यहाँ पे भाई, शक्तिशाली आदमी यहाँ पे शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है विकी पाटिल। क्या लंबा हिट आया है यहाँ पे विकी पाटिल के बल्ले से। दूसरा छक्का आता हुआ यहाँ पे विकी के बल्ले से। गेंदबाज का स्वागत किया है यहाँ पे 6 रनों के साथ। दस गेंदों में 18 रन पे बल्लेबाजी कर रहे। पटके हुई गेंद, गैप में जाती हुई गेंद, 4 रन मिलते हुए यहाँ पे। तो देखिए कुछ एक वक्त में ऐसा लगा कि मानो फील्डर को गेंद दिखी ही नहीं, तो इसलिए विकेट कीपर वाइस कप्तान कमलाकर पाटिल उनको समझाते हुए तो 10 रन आते हुए बैक टू बैक शुभम पाटिल की इस ओवर में। पहला ओवर काफी किफायती डाला था। फिर से पटके हुई गेंद, एक और चौका आता हुआ, कट कॉपी पेस्ट वाला शॉट था है। तो देखिए शुभम के बारे में बताना चाह रहा हूं, पहले ओवर में 2 रन देके 2 विकेट हासिल किया था शुभम ने, मगर इस ओवर में 3 गेंदों में 14 रन देते हुए, और शुभम की गेंदबाजी का एक्शन देख के टीम इंडिया का स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की याद आती है।
इस बार वापस जाना होगा बल्लेबाज को। तो देखिए भाई, विकी पाटिल जो सीधे बल्ले से 3 गेंदों में 14 रन निकाल सकते हैं, तो भाई उंगली टेढ़ी करने की जरूरत ही नहीं है। सीधी उंगली से भी घी निकल रहा था। अपना विकेट गंवाते हुए यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया वापसी यहाँ पे प्रेम ज्वेलर्स की टीम की, कुछ अलग करने की कोशिश में अपनी विकेट गंवाते हुए यहाँ पे। तो चलिए एक बार मैच की तरफ फिर से चलते हैं। आम्ही सांगेन ना तू। एक रन मिळतो बल्लेबाज को, खाता खोलेगे अपना। प्रकाश भाऊ जिथे कुठे असतील कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचंय। आखिरी गेंद आना शेष, ओव्हर नंबर 7। पटकी हुई गेंद, जी हाँ, तीसरा छक्का आता हुआ इस ओवर का। काफी महंगी ओवर आती हुई यहाँ पे शुभम पाटिल द्वारा। 21 रन और 1 विकेट। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 89 लॉस ऑफ 4 विकेट। डीएसपी 11 89 लॉस ऑफ 4 विकेट। 8 ओवर का आरंभ। तो जी हाँ, गुजरात प्रीमियर लीग का आरंभ है प्रचंड। कड़ी धूप में ये मुकाबला चलता हुआ डीएसपी 11 वर्सेस सोपान ज्वेलर्स। और काफी धूप में हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। फुलटॉस अगेन दीपक पाटिल कप्तान आए हैं गेंदबाजी करने। 1 रन मिलता हुआ यहाँ पे रोहन पाटिल को, माफ कीजिएगा सोहन पाटिल। सोहन पाटिल और रोहन पाटिल दोनों ही बल्लेबाज। वाइट का इशारा यहाँ पे अंपायर द्वारा, और इस 1 रन के चलते 90 रन हो चुके हैं यहाँ पे डीएसपी 11 अर्थात डॉक्टर सतोशील पाटिल 11। फिर से पटकी हुई गेंद, कवर के दिशा में खेला शॉट। 2 रन मिलते हुए यहाँ पे। थोड़ी सी मिस फील्ड और थ्रो के चलते, मगर रुपेश वहां पे मौजूद। तर बघा, सर्व खेळाडूंना विनंती असेल की स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम चालू झालेला आहे, तरी ज्यांचं भोजन बाकी असेल त्यांनी स्नेहभोजनाचा लाभ घ्यायचा आहे। फिर से फुल टॉस अगेन, सीधा खेला शॉट। इस बार 1 रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी।
सीधा हाथों में मार दिया है। पांचवा झटका लगता हुआ यहाँ पे सोहन पाटिल के रूप में। डीएसपी 11 की आधी टीम पवेलियन में वापस जा चुकी है। तो 8वां ओवर यहाँ पे खत्म होते होते 5वां झटका लगता हुआ और मैदान में बल्लेबाज करने आ रहे हैं पंकज चौधरी। पिछले मैच में काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी पंकज चौधरी ने। जहां तक मुझे याद है आखिरी ओवर में 24 रन ठोक दिए थे और गेंदबाजी भी काफी बढ़िया करते हैं पंकज चौधरी। तो जरूरत है अपनी टीम को हवा में गेंद। बढ़िया प्रयास यहाँ पे फील्डर द्वारा मगर कैच ड्रॉप होता हुआ। सूरज जब मौजूद थे वहां पे प्रयास तो काफी अच्छा था। आखिरी गेंद कप्तान के 8वें ओवर की। गैप में जाता है शॉट। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। भाई तारीफ होनी चाहिए इस फील्डर की। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 रन के साथ ओवर खत्म होता हुआ। 8 ओवर के समाप्ति के बाद 96 रन 5 विकेट के नुकसान पे। डीएसपी 11 96 लॉस ऑफ 5 विकेट। आखिरी 2 ओवर आना शेष डीएसपी 11 की इनिंग का। तो देखना है किस तरह से खत्म कर पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज। और देखिए बल्लेबाजी बहुत है यहाँ पे डीएसपी 11 के पास। कप्तान अजय पाटिल अभी आने बाकी है। पिछले मैच में क्या धुआंधार बल्लेबाजी की थी कप्तान ने। काफी लंबी बैटिंग लाइन डीएसपी 11 के पास। बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया गेंद। ऑफ स्टंप के बाहर लाइन रखने की कोशिश यहाँ पे गेंदबाज प्रवेश द्वारा। कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश। नॉन स्ट्राइक गेंद पे रनआउट का मौका मगर बल्लेबाज सेफ पर रहेंगे। रोहन पाटिल जो कि 11 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 25 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 227 का स्ट्राइक रेट। तो जी हाँ यूनिफॉर्म बल्लेबाज सेट बल्लेबाज को स्ट्राइक पे लाना होगा पंकज चौधरी को। फुलटॉस गेंद। क्या इस बार मौका पंकज को जाना होगा वापस। छठा झटका लगता हुआ यहाँ पे डॉक्टर सत्यशील पाटिल 11 की इस टीम को। चला लवकर लवकर सामना लवकर सुरू करायचा आहे। पंचांनी लक्ष द्यायचे। एक इनिंगला फक्त 40 मिनिटाचा वेळ आहे। तो चलिए मैच की तरफ चलते हैं। राहुल दादा हमारे दोस्त मुत्तूट फाइनर के मैनेजर और हमारे काफी अच्छे दोस्त कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रवर्षा 11 के
जाने माने खिलाड़ी सन्मान्य राहुल पाटिल लालीकर, बहुत ही बढ़िया शॉट, कप्तान खुद मौजूद थे मगर हेमराज ज्वेलर के होल्डिंग को टकराता हुआ एक गेंद। तो जी हाँ, मैं इसी के बारे में जिक्र कर रहा था कि रोहन पाटिल को स्ट्राइक पे लाना होगा क्योंकि सेट हो चुके हैं रोहन पाटिल। फुटबॉल की तरह गेंद नजर आ रही है यहाँ पे रोहन पाटिल को और इसी छक्के के साथ 100 रन पूरे होते हुए यहाँ पे नौ ओवर के समाप्ति के बाद 104 रन 6 विकेट के नुकसान पे 104 लॉस ऑफ 6 विकेट। हरीश भाऊ इलेक्ट्रिशियन जिथे कुठे असेल लवकरात लवकर कॉमेंट बॉक्स मध्ये यायचे। इथे वायरचा प्रॉब्लेम झालेला आहे, शॉर्ट सर्किट झालेला आहे, लवकरात लवकर यायचंय हरीश भाऊ। सर्वांना विनंती असेल की तिथून थोडं साईडला होऊन जायचंय। कृपया सर्वांना विनंती असेल की तिथून सर्वांनी साईडला होऊन जायचंय, तिथे शॉर्ट सर्किट झालेलं आहे। अंपायर कंटिन्यू करायचंय। व्हाइट का इशारा यहाँ पे अंपायर द्वारा, तो आखिरी ओवर की शुरुआत यहाँ पे व्हाइट के साथ होती हुई। फुल टॉस अगेन, गली में खेला शॉट, विकेट कीपर और गली के बीच में से निकलता हुआ शॉट 4 रनों के लिए। तो पहले ही गेंद पे 4 रन मिलते हुए यहाँ पे संजोग पाटिल। पटकी हुई गेंद, इस बार मौका सोनू के हाथों में। 7वां झटका लगता हुआ यहाँ पे डीएसपी 11 को। तो देखिए सोनू काफी अच्छे फील्डर है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पे। 109 पे जाना होगा बल्लेबाज को वापस। 109 पे 7वां झटका लगता हुआ। तो नए बल्लेबाज सन्माननीय डॉक्टर प्रमोद पाटिल सर। रनआउट का मौका, यहाँ पे जाना होगा डॉक्टर साहब को। स्ट्राइक लेना चाहते थे यहाँ पे रोहन पाटिल, जो कि उनकी रणनीति यहाँ पे काफी अच्छी है क्योंकि सेट बल्लेबाज है।
स्ट्राइक पे आना चाहते थे। आखिरी 3 गेंद मयूर पाटिल की गेंदबाजी। पटकी हुई गेंद, ऊंचाई के तो पूरे नंबर है। रुपेश को शायद गेंद ही नहीं दिखाई दी यहाँ पे। तो देखिए सोहन पाटिल ने जिस काम के लिए रन लिया था, डॉक्टर प्रमोद पाटिल की जो विकेट गवाई थी वो इसी के लिए गवाई थी। 6 रन मिलते हुए यहाँ पे फिर से फुल टॉस गेंद, इस बार फिर से वही शॉट। तो देखिए भाई, मैं पिछले 2 ओवर से वही बात कर रहा था कि सोहन पाटिल को स्ट्राइक पे लाना होगा। रोहन पाटिल इज ऑन फायर। हैट्रिक ऑफ सिक्सेस, 3 छक्के आते हुए यहाँ पे रोहन पाटिल के बल्ले से क्या फिनिश किया है भाई। 127 रन 10 ओवर की समाप्ति के बाद प्रेम ज्वेलर्स के सामने 128 रनों का काफी बड़ा लक्ष्य रखा हुआ है। यहाँ पे आखिरी के 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते हुए यहाँ पे रोहन पाटिल 16 गेंदों में 7 छक्कों की मदद से 49 रन पे नॉट आउट गए हैं। तालियां होनी चाहिए भाई रोहन पाटिल के लिए।